हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में डायपोल की वजह से फील्ड निकाला एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर डायपोल को ही फील्ड में रखें तो डायपोल पे क्या इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब फील्ड के डायरेक्शन में सीधी लाइन खींची और एरो बनाया है, तो फील्ड के ओरिएंटेशन से आप ये समझिए कि फील्ड लाइन किधर से किधर चलती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यानी अगर लेफ्ट टू राइट है यानी पॉजिटिव एंड कहीं इधर होगा और नेगेटिव एंड उधर होगा। मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यूनिफॉर्म। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहे हैं जिसको कुछ एंगल पे रखा गया है। मान लीजिए वो एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए बी हमारा डायपोल है। ए पे मान लो नेगेटिव चार्ज है और बी पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है, तो अब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो 2L होगी। अब जरा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की ओर लग रहा होगा और इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि पॉजिटिव तो इसको रिपल्सन फील हो रहा होगा, तो ये ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, ठीक है, ये मान लीजिए ए बी और ये सी पॉइंट मान लिया। तो देखिए आपने बोतल होती है, ठीक है, तो बोतल को हम कपल से ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, तो खुलती है। अब जैसे स्केल है हमारे पास, अब एक फोर्स हमको इधर लगाना हो और दूसरा इधर लगाना हो, तो आप क्या देख रहे हैं, ये इसको रोटेट कराने का काम करती है। यानी उस पर और जो रोटेट कराने का काम करता है वो लीनियर फोर्स नहीं होता, वो एंगुलर फोर्स होता है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, यानी वो टॉर्क लगता है। तो यहाँ पे भी टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क कैसे क्या होगा, इसको रोटेट कराने का काम करेगा। तो टॉर्क क्या होगा, ठीक है, इस पे एक टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा, फोर्स हमारा क्या होता है, जब कोई चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, तो चार्ज मान लीजिए आइदर चार्ज क्यू इंटू ई हो गया, ये फोर्स है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। अगर ट्राइंगल थीटा ये है, फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी मान लीजिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बीसी है, बीसी अपन एबी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी हमारा क्या हो जाएगा, एबी साइन थीटा, और AB की वैल्यू क्या है, 2L है, 2L साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू यहां पुट करें तो इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, तो QE हमारा फोर्स, मान लीजिए यहां पे देख लीजिए E को हम ऐसे ही रख रहे हैं और Q डॉट 2L लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो Q डॉट 2L हमारा क्या होता है, वो डायपोल मोमेंट होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। यानी टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, PE साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको डायपोल मोमेंट अगर गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन होगा, अगर थ्रू एन एंगल थीटा गिवन है तो हमारे पास टॉर्क निकल आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा के 3 केसेस बनते हैं। अगर थीटा 0 है, थीटा 0 डिग्री है, तो टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो अलाइन कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इसको इधर खींच रहा होगा, इसको इधर खींच रहा होगा, दोनों स्कूल को दोनों लोग खींचेंगे तो क्या होगा, अपनी जगह पर बना रहेगा और ये स्टेबल कंडीशन बनेगी, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगी। कैसे स्टेबल होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर अब टाउ 90 हो जाएगा तो, सॉरी टाउ नहीं, थीटा 90 होगा तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है इसलिए बन हो जाएगा। अगर अब थीटा क्या करें, इसको रोटेट करा दें पूरा का पूरा 180 डिग्री, तो टार्क तब भी 0 होगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, हाँ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा, बट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा क्योंकि
पहले था स्टेबल, अब हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम कोई खींच रहे हैं तो ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बकायदा अगर दूसरे को दबा रहे हैं, अगर इसको हम अभी दोनों साइड्स दबाएं तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है। तो अब यही केस होता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की साइड होगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों पे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, कभी भी अगर हल्का सा फोर्स इधर उधर होता है तो वो रोटेट कर जाएगा, तो इसलिए उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है, कि इसको रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई डायपोल जो है वो, तो कोई डायपोल में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल रख रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए उस पर एक टॉर्क लग रहा है। अब टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है, मान लीजिए उसको रोटेट करा रहे हैं, तो इनिशियल कंडीशन पे मान लीजिए ये एंगल θ1 है। ठीक है, ऐसा रखा हुआ θ1 है। अब इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो अब जो एंगल बन रहा है वो थीटा चेंज हुआ होगा, तो θ1 से θ2 जाने में कितना वर्क डन हो रहा है, तो ये हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन सिंपली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि यहाँ पे एंगुलर फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन मान लीजिए dw हमारा क्या है, वो टाउ d थीटा के लिए है। अब क्या करें कि हमें टोटल वर्क डन निकालना हो, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग on both side, θ1 to θ2, यानी θ1 से θ2 घुमाने में, मतलब उसको रोटेट कराने में कितना वर्क डन है। तो dw का इंटीग्रेशन तो w ही हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, θ1 θ2। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू वही है Pe sin थीटा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं P यहाँ, तो Pe sin थीटा आप रखेंगे यहाँ पे d थीटा। अच्छा देखिए, P और E क्या है, थीटा का कंपोनेंट है नहीं, तो कांस्टेंट लेके बाहर ले लेंगे इसको, तो Pe। अब ये θ1 से θ2 के लिए sin थीटा d थीटा को इंटीग्रेट करना है, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, Pe माइनस का cos थीटा, और लिमिट्स लगा देंगे θ1 θ2। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब लिमिट्स रिजॉल्व करते हैं तो जो ऊपर लिमिट होता है एक बार θ2 रखेंगे, उसमें माइनस करेंगे θ1 रख करके। तो देखिए, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे बाहर, तो माइनस Pe हमें क्या मिल जाएगा, cos θ2 माइनस cos θ1। अगर यही माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल में हमारा वर्क डन क्या मिल जाएगा, Pe cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए अंदर जाएगा तो क्या होगा कि माइनस, यहाँ तो माइनस हो जाएगा तो माइनस थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए cos θ1 और cos θ2 हो जाएगा। तो ये आपका वर्क डन आया। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो जो भी हम काम करते हैं उसको रोटेट कराने में वो किस फॉर्म में सेव होगा। जैसे कोई चीज़ हम स्प्रिंग को खींचते हैं, तो जब छोड़ते हैं तो वही एनर्जी उसमें क्या होती है, रिस्टोर हो जाती है। तो यही जो वर्क डन हम करा रहे हैं उसको रोटेट कराने में, तो क्या हो रहा है, एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जा रही है, वही उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सेम यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है उसी वर्क डन पे बेसिस पे जो अभी हमने निकाला है, कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। तो उसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन दैट हमारे पास डेटा क्या है, गिवन दैट डायपोल मोमेंट P हमारा कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं समझिएगा, इसमें डैश लगा हुआ कूलम्ब मीटर। ठीक है, अलाइन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E कितना गिवन है, वो गिवन है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी इनिशियल कंडीशन यानी θ1 हमारा कितना है 30 डिग्री है, और फाइनल जहां पे ले जा रहे हैं उसको θ2 यानी कि 60 डिग्री है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, फॉर्मूला अभी जस्ट डेराइव करें तो W इक्वल टू क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो P की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁻8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं 2 × 10⁴। अब ब्रैकेट में cos θ1 यानी cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखो 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, इंटू 10⁻⁻8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, दैट इज √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब देखिए √3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, तो कॉमन ही है बाहर ले लेते हैं, 4 × 10⁻⁻4, ठीक है पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी सॉल्व होके, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको जस्ट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 × 0.732 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो इसको अगर फाइनल में अगर हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ लिखना चाहें तो W इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, जस्ट डबल कर दें, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 1.464 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, बस आपको फार्मूला याद रखना है क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आता है, और अगर न्यूमेरिकल बनता है डायपोल से तो आइदर आपसे टॉर्क पूछा जाएगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट पूछा जाएगा, या फिर वर्क डन पूछा जाएगा। जिस पे वर्क डन पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो आप वर्क डन के लिए प्रिपेयर जरूर करेंगे। प्लस डायपोल की वजह से फील्ड इस साल का इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार पूछ लिया जाए। तो डायपोल इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, करके जाना है। ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।